हूँ क्या खुद को जान लो, असंभव क्या अगर तुम ठान लो। करक चट्टानों को छेद कर निकाल दोगे दरिया से रास्ता, पहचान ले तुम खुद को गर हो खुद से वास्ता। भर लो नस नस में जोश का जाम, लहरा दो ध्वजा आसमां अपने नाम। दूर क्या गर बाजुओं को तान लो, असंभव क्या अगर तू ठान लो। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इम्फैटिक सेंटेंस के विषय में। इम्फैटिक का अर्थ क्या होता है? जोरदार वाक्य। जैसे वह पढ़ता है, यह सिंपल सेंटेंस है। वह पढ़ता ही तो है, हमने क्या किया, इस पर जोर डाल दिया। वह झूठ बोलता है, वह झूठ ही बोलता है। वह खेलता है, वह खेलता ही तो है। इसका मतलब क्या कि जो एक्शन है उस एक्शन पर और हमने जोर डालना प्रारंभ कर दिया, तो इससे हम कहते हैं इम्फैटिक कर दिया, इम्फेसिस कर दिया। तो इम्फैटिक सेंटेंस का अर्थ हो गया जोरदार वाक्य, जोरदार वाक्य। अगर इसे हम देखें, दो फॉर्म इसमें हो सकते हैं। एक तो किसी एक्शन का इम्फैटिक कर सकता है, एक नॉन एक्शन का इम्फैटिक कर सकता है। यानी एक एक्शन पे इफेक्ट डाल सकता है और एक नॉन एक्शन हो सकता है। एक्शन इम्फैटिक और दूसरा कौन सा हो सकता है? नॉन एक्शन इम्फैटिक। नॉन एक्शन और एक्शन, ये दोनों में क्या अंतर है ये समझेंगे हम लोग। जब किसी एक्शन पर जोर डाला जाए, यानी वर्ब प्लस ही तो या तो, वर्ब पूरा लिख देते हैं, वर्ब प्लस ही या तो रहे तो इसे कहेंगे एक्शन इम्फैटिक। और जब किसी नॉन या प्रोनाउन के साथ ही लगा हो, ही तो या तो इसे कहेंगे हम नॉन एक्शन इम्फैटिक। दोनों में अंतर क्या है कि अगर हम किसी एक्शन पर जोर डालें तो एक्शन इम्फैटिक, अगर किसी नॉन प्रोनाउन पर जोर डालते हैं वह नॉन एक्शन इम्फैटिक हो जाता है। अब एक्शन नॉन एक्शन में दोनों में अंतर देखते हैं एक एक एग्जांपल से, कि वह लिखता ही तो है। ये सेंटेंस भी इम्फैटिक है। मैं ही तो हूं, ये भी सेंटेंस इम्फैटिक है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? लिखना जो है, लिखना, पढ़ना, बोलना, हंसना, रोना, ढोना, गाना, जाना, ये सभी क्या होती हैं? वर्ब। और इस वर्ब पे हमने क्या किया? इम्फेसिस करने का काम किया। तो वर्ब के साथ अगर ही तो लगा दिया तो वह एक्शन इम्फैटिक हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे एक्शन इम्फैटिक। और यहां देख रहे हैं कि मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, आप, ये सभी क्या है? प्रोनाउन है। और इस प्रोनाउन पर ही तो जो इम्फेसिस करना प्रारंभ कर दिया तो यह कहलाएगा नॉन एक्शन इम्फैटिक। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि एक्शन में हमने देखा कि वर्ब पे इम्फेसिस किया जा रहा है, नॉन एक्शन में देखा कि प्रोनाउन पे। हो सकता है कि नॉन पर भी किया जाए, जैसे राम ही तो है। अब इस सेंटेंस में राम जो है वह क्या है? नॉन हो गया। अब इस नॉन पर क्या किया? ही तो इम्फेसिस करना शुरू कर दिया, इसीलिए यह भी नॉन एक्शन ही होगा।
तो एक्शन इम्फैटिक, नॉन एक्शन इम्फैटिक, इन दोनों में अंतर हमें याद रखना होगा। अगर दोनों में अंतर याद रखते हैं तो ही इसको हम बना सकते हैं सही ढंग से, पहचान सकते हैं सही ढंग से। अब अगर किसी एक्शन इम्फैटिक की अगर बात की जाए तो एक्शन इम्फैटिक हमेशा वर्ब डू से बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि एक्शन इम्फैटिक यह वर्ब डू से बनाया जाता है। अब एक्शन इम्फैटिक जो भी होगा उसमें हम वर्ब डू की हेल्प लेना होगा, और नॉन एक्शन इम्फैटिक जो होगा उसमें इट के सहायता से हम बनाएंगे। अब जैसे वह लिखता ही तो है, इस सेंटेंस को अगर हमें बनाना है तो बनेगा ही डज राइट। मैं ही तो हूं, इस सेंटेंस को अगर बनाना है तो बनेगा यह सेंटेंस इट इज आई। राम ही तो है इस सेंटेंस को, इट इज राम। तो याद रखना है कि नॉन एक्शन इम्फैटिक में जो हम यूज करते हैं वह क्या है, इट का प्रयोग होता है, जबकि एक्शन इम्फैटिक में जो हम यूज करते हैं वह वर्ब डू के सहायता से यूज करते हैं। अब बनाएंगे कैसे, उस चीजों को हमें पढ़ना है। अब पहचानना होगा कि V1, V2 और V1 में एस या ES जब लगाते हैं तो क्या बनता है। जैसे गो, गो का V2 क्या होता है, वेंट, और इसी का V1 SES क्या है, गोज। उसी तरह से राइट V1 है, रोट क्या है, V2 है, और राइट्स क्या है, V1 में S लगा दिया। प्ले V1, प्लेड V2, और प्लेज V1 में SES लगा हुआ फॉर्म है। यानी V1 जो होता है वह प्लूरल फॉर्म में काम करता है, और V1 में जब SES लगाते हैं तो यह सिंगुलर फॉर्म में काम करता है। दोनों में अंतर यही है। और V2 को सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना है ही नहीं, इसलिए वह सिंगुलर यूज हो सकता है, प्लूरल फॉर्म में भी यूज हो सकता है, तो जगह इसका हम यूज कर सकते हैं। अब आइए इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे, वो चीज हम जानते हैं। तो इसको हम साफ कर रहे हैं और इससे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, एक्शन और नॉन एक्शन समझ में आ गया। तो एक्शन इम्फैटिक वर्ब डू के सहायता से बनाया जाता है। अब वर्ब डू क्या है, जब हम वर्ब डू की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है डू, डज और डिड। ये तीन वर्ब होते हैं वर्ब डू के मतलब। अब देखिए, अगर सेंटेंस में कहीं पे V1 हो और V1 का अगर हमें इम्फैटिक करना हो, V1 का इम्फैटिक बनाना हो, तो V1 का इम्फैटिक बनाने के लिए हम डू का यूज करेंगे और उस डू के आगे हम रखेंगे V1। अगर सेंटेंस में कहीं पे V1 प्लस उसके साथ S या ES का प्रयोग किया गया हो और इसका इम्फैटिक बनाना हो, तो इसमें हम यूज करेंगे डज और उसके आगे हम यूज करेंगे V1। यानी V1 प्लस ES का इम्फैटिक जो बनेगा वह डज प्लस V1 में बदल जाएगा। ठीक उसी तरह से V2, अगर V2 का इम्फैटिक करना हो तो इसमें हम यूज करेंगे डिड, और डिड के साथ हम लिखेंगे V1। अब जैसे ही रोट अ लेटर, वह एक पत्र लिखा। अब इसका इम्फैटिक करना है। इम्फैटिक का मतलब क्या कि वर्ब पे जोर डालना है, वह पत्र लिखा ही था, ही तो लाना है हमें। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें हमें इम्फैटिक करने के लिए हमें वर्ब का जो फॉर्म है उसको भी पहचान में आना चाहिए,
कि रोट जो है वह कौन सा वर्ब है। तो हम जानते हैं कि राइट और रोट, रोट कौन सा वर्ब है, V2 है, रोट हो गया V2। और इस V2 का अगर इम्फेटिक बनाना है तो V2 का इम्फेटिक क्या होता है, डिड प्लस V1। इसका अर्थ हो गया कि इसमें हमें रखना होगा डिड, और रोट का जो V1 है, रोट का V1 क्या होता है, राइट। तो यहाँ रोट न लिख करके हमें लिखना होगा राइट। अब बन गया ही डिड राइट अ लेटर। ठीक उसी तरह से अगर सेंटेंस में दिया है कि ही रीड्स इंग्लिश, इसे बनाना है तो क्या बनेगा। अब हमें वर्ब पहचानना होगा कि ही रीड्स, रीड्स कौन सा वर्ब है, V1 में क्या लिया हुआ है, S। और जब V1 में S लिया है तो यह V1 का ही सिंगुलर फॉर्म होता है। और V1 में जब SES लिया है तो यह बनेगा किससे, डज से। तो इसका अर्थ हो गया डज प्लस रीड, क्योंकि डू डज डिड के आगे हम हमेशा V1 का ही यूज करते हैं। तो क्या बनेगा, ही डज रीड इंग्लिश। अर्थ क्या हो जाएगा इसका, इसका अर्थ होगा कि ही रीड्स इंग्लिश का अर्थ हुआ कि वह अंग्रेजी पढ़ता है, और ही डज रीड इंग्लिश का अर्थ हो गया कि वह अंग्रेजी पढ़ता तो है। इम्फैटिक सेंटेंस का पहचान क्या हो गया कि जब डू के साथ V1 सेंटेंस के अंदर आया हो, जब डज के साथ V1 सेंटेंस के अंदर आया हो, जब डिड के साथ V1 सेंटेंस के अंदर आया हो, तो वह सेंटेंस इम्फैटिक कहलाएगा। अब इम्फैटिक भी हम पहचान सकते हैं कि देख रहे हैं कि यह जो सेंटेंस है वह अपने आप में कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, इम्फैटिक हो जाएगा। क्यों होगा इम्फैटिक, और पहचान क्या है कि डिड के साथ V1 आया, यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, इम्फैटिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें डज के साथ V1 आया। तो डू के साथ V1 का आना, डज के साथ V1 का आना और डिड के साथ V1 का आना, यह दर्शाता है कि सेंटेंस कौन किस कैटेगरी का है, तो इम्फैटिक कैटेगरी का सेंटेंस है। ये बात याद रखना होगा। यानी डू के साथ आना, डज के साथ आना और डिड के साथ आना सेंटेंस दिखाएगा इम्फैटिक कैटेगरी का है। हैज हैव हैड की अगर हम बात करें तो वह भी मेन वर्ब के कैटेगरी का ही वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब भी है। जैसे हैव V1 होता है, हैड V2 होता है और हैज ही इसका सिंगुलर फॉर्म है। तो सेम प्रोसेस चलेगा। अगर कहीं पे इसको हम इम्फैटिक में बदलना है, जैसे ही हैज अ पेन, अब ही हैज अ पेन, तो हैज को इम्फैटिक में बदलना है तो देख रहे हैं हैज क्या है, V1 प्लस SES है। तो इस हैज को भी हमें बदलना होगा इसी रूल पर कि जब V1 में SES आता है तो वह बदल जाता है डज और प्लस हैव में। क्यों, क्योंकि हैज का जो V1 है वह क्या है, हैव है। तो डज हैव हो जाएगा और सेंटेंस में हो जाएगा ही डज हैव अ पेन। तो ये जो नीचे लिखा हुआ सेंटेंस है, यह सेंटेंस क्या बन गया, इम्फैटिक हो गया। और इम्फैटिक का अर्थ हो गया ही तो, जो सिंपल अर्थ है उसमें ही तो लगा देना है तो वह इम्फैटिक हो जाएगा। उसी तरह से जैसे दिया रहेगा ही हैड अ पेन, अब इसको इम्फैटिक में हमें कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, हैड क्या है, V2 है, V2 है। तो हैड को V2 को हम किस में बदलते हैं, इम्फैटिक बनाने के लिए डिड प्लस V1 में। इसका अर्थ हो गया कि हमें डिड रखना होगा यहाँ पे, और हैड का V1 क्या होता है, हैव। तो यहाँ पे यह हैड बदल जाएगा हैव में, तो बन गया ही डिड हैव अ पेन। इस तरह से हम बना लेंगे और पहचान भी लेंगे कि यह सेंटेंस अपने आप में है क्या। तो डू डज डिड के साथ V1 का आना क्या कहलाएगा, इम्फैटिक कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे डज के साथ क्या है, V1, डिड के साथ क्या है, V1। यहाँ पे देखिए डिड के साथ क्या है, V1, यहाँ क्या है, डज के साथ क्या है, V1। तो डू डज और डिड के साथ आना एक्शन इम्फैटिक दिखाता है। तो एक्शन इम्फैटिक को अगर हमें अंग्रेजी में पहचानना है तो याद रखना होगा कि यह डू या डज या डिड के साथ V1 लेता है, और जिस सेंटेंस में यह कंडीशन लगा हो तो वह सेंटेंस एक्शन इम्फैटिक के फॉर्म में हो जाएगा। हाँ, नॉट नहीं लगा हो, डू डज डिड के साथ अगर नॉट आ गया तो वह तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, अगर सिर्फ V1 आता है तो वह इम्फैटिक। ये याद रखना है। वह पढ़ता है, ही रीड्स, वह पढ़ता ही तो है, ही डज रीड। वह लिखता है, ही राइट्स, वह लिखता ही तो है, ही डज
राइट। मैं हंसता हूं, आई लाफ, मैं हंसता ही तो हूं, आई डू लाफ। ये याद रखिए। वह लिखा, ही रोट, वह लिखा ही तो था, ही डिड राइट। यानी डू डज डिड के साथ हमेशा भी वन का ही प्रयोग होगा, चाहे पहले का वर्ब का फॉर्म कुछ भी हो। अगर वह भी टू है तो भी बदल करके भी वन में आएगा डिड के साथ। भी वन में एस ई एस लिया हुआ है तो भी डज के साथ भी वन में बदलेगा। अगर भी वन पहले से ही है तो डू के साथ भी वन के फॉर्म में रहेगा। बस इम्फैटिक सेंटेंस की पहचान में यही याद रखना है।